गठबंधन के भीतर जब ऐसे चुनाव आते हैं तो हर दल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख घटक के तौर पर हमारे गठबंधन में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है एनडीए में, तो ऐसे में हम लोगों का 1-to-1 इंटरेक्शन ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है। संवैधानिक बाधाएं हैं। एक तय समय के बाद आप बिना किसी सदन का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत हुए बिना आप मंत्री पद पर आप कायम नहीं रह सकते। मैं मानता हूं कि भाजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच में इन विषयों को लेकर बातचीत चल रही होगी, पर अभी युवा हैं और उनका उज्जवल भविष्य है। टकराव की परिस्थिति सामने आई थी जब पवन जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जिसका नुकसान भी हम लोगों को देखने को मिला। पवन जी को जो उम्मीदवार बनाया गया है विधान परिषद का और उनका उपेंद्र कुशवाहा जो बेटा को मिल गया, इसलिए एनडीए में नाराजगी की बात आ रही है। देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, गठबंधन के भीतर जब ऐसे चुनाव आते हैं तो हर दल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख घटक के तौर पर हमारे गठबंधन में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है एनडीए में, तो ऐसे में हम लोगों का 1-to-1 इंटरेक्शन ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है। लोकसभा का चुनाव हो, मेरी अलग भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही थी कितनी सीटों पर, विधानसभा में कौन कितनी सीटों पर चर्चा कर रहा था, उस वक्त भी ये बात आई कि मुझे ज्यादा सीटें दी गई, बाकियों को क्यों कम दी गई, पर उस वक्त भी 1-to-1 हम लोग का इंटरेक्शन रहता है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की क्या बातचीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, नहीं हुई थी, ये हम लोग की जानकारी में नहीं है, बट हाँ, संवैधानिक बाधाएं हैं। एक तय समय के बाद आप बिना किसी सदन का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत हुए बिना आप मंत्री पद पर आप कायम नहीं रह सकते। ऐसे में संवैधानिक बाध्यताएं थी कि उनका किसी भी सदन में निर्वाचित या मनोनीत होना जरूरी था। क्यों ये व्यवस्था तैयार नहीं हो पाई, ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी या भाजपा के बीच में जो बातचीत हुई उसी में। देखिए, मैं कोई नहीं होता कहने वाला कि किसी को पद छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, बट जैसा मैंने कहा कि संवैधानिक बाध्यताएं आएंगी और ऐसे में 6 महीने से ज्यादा, और जितनी जानकारी मुझे है और जितना संविधान को मैंने समझा है, वो एक टर्म माना जाता है। ये नहीं कि आपने बीच में गैप ले लिया दोबारा, तो वो एक, बट बहरहाल ये मैं मानता हूं कि भाजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच में इन विषयों को लेकर बातचीत चल रही होगी, पर अभी युवा हैं और उनका उज्जवल भविष्य है। कम समय में बेहतरीन उन्होंने काम किया, मैं मानता हूँ। पवन जी को बनाने के लेकर जो है कि नाराजगी ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है, उनको दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि वो नाराजगी दूर हो गई थी। बीच में हम लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी थी जब पवन जी उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने गए थे, पहुंचू के उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया था। यकीनन लोकसभा चुनाव के वक्त ये एक टकराव की परिस्थिति सामने आई थी जब पवन जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जिसका नुकसान भी हम लोगों को देखने को मिला, पर उसके बाद मैं मानता हूं कि ये तमाम चीजों को सुलझा लिया गया था। ऐसे में पवन जी को भी लंबे समय से किसी सदन में भेजने का प्रयास भाजपा की तरफ से हो रहा था। राज्यसभा की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात हो, बट अब विधान परिषद में उनको चुनकर भेजा गया है, ये अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई टकराव या इसका कोई प्रभाव गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की दावेदारी पर पड़ा होगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री